नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी 12th क्लास का जो मैथ बुक है उसका 15 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूं। क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, एकदम अच्छे ढंगों से पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि a बराबर, तो गिवन में a मिला है, ठीक है, और बराबर में क्या है, एक अवयव है जिसका कोटि 3/3 का है, जिसका कोटि 3/3 का है, ठीक है। तो आराम से हम लिख लेते हैं, आराम से। तो ये जो है रो 1 में 2 0 1 है, ठीक है, और रो 2 में 2 1 3 है, और रो 3 में 1 - 1 0 है, ओके। और इसका जो कोटि है वो कितना बाय कितना का है, 3/3 का है, ओके। आगे आते हैं। a² - 5a + 6i, आपको क्या चाहिए, a² - 5a + 6i का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो जी, a तो है अपने पास, ठीक है, सवाल रहा i का। तो i के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि जितने बाय जितने का a होगा उतने बाय उतने कोटि का हमको i भी यूज करना है। ये इकाई अवयव है, वो होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3/3 का इकाई अवयव। i का मतलब क्या है, यहां इकाई अवयव। क्या मतलब है, इकाई अवयव, जिसको हम लोग इंग्लिश में यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब आई भी ढूंढ लिए, ए तो है ही, अब a² ढूंढना है। तो a² बराबर होगा a × a, ठीक है। तो a कितना है जी, a है 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, ओके। अब फिर इंटू में लिख दो 2 2 1 0 1 - 1 1 3 0। वो दिक्कत आपको, तो a × a था, हम प्रेम से क्या किए, लिख दिए। अब देखो ये जो रो देख रहे हो, इस कॉलम में आके मल्टीप्लाई करेगा C1 में, फिर C2 में मल्टीप्लाई करेगा, फिर C3 में मल्टीप्लाई करेगा। इसी तरह ये नीचे वाला रो भी करेगा, इसी तरह ये नीचे वाला रो भी करेगा। तो पहले हम ये रो लेते हैं, ठीक है। अगर ये रो लेते हैं तो इसको हाइड कर लो। फर्स्ट रो है मेरा, ठीक है, कौन सा रो है, फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट कॉलम लेंगे, उसके बाद सेकंड कॉलम लेंगे, फिर उसके बाद थर्ड कॉलम लेंगे, और रो फर्स्ट ही है, ठीक है। पहला के साथ तो 2 × 2 प्लस दूसरे के साथ 0 × 2, और तीसरे के साथ 1 × 1, सब में प्लस करते जाएंगे, ओके। अब देखो तीनों एलिमेंट था, तीनों क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसको भूल जाओ, इसमें आ जाओ। पहले के साथ 0 × 2 या 2 × 0, फिर देखो दूसरे के साथ प्लस देंगे 0 × 1, फिर देखो तीसरा +1 है, इंटू में -1 आराम से हम लिख लेंगे। तो अब नहीं हुआ है खत्म, अब इसमें आएंगे। ये जो रो देख रहे हो ना, ये तमाम कॉलम में जाएगा, तो फिर एक लास्ट में कॉलम बच रहा है। तो इसका पहला और इसका पहला 2 × 1, फिर प्लस 0 × 3, फिर प्लस 1 × 0। हो गया क्लियर। अब देखो क्या करना है कि इसको अब भूल जाते हैं, अब आ जाते हैं इसमें, ठीक है, इसमें आ जाते हैं, आ जाओ इसमें। तो पहले के साथ, फिर उसी तरह से चलेंगे। रो दूसरा लिए, कॉलम 3 है, ठीक है। पहले के साथ जैसे करेंगे तो 2 × 2, फिर 1 × 2, अब फिर 3 × 1, ओके। फिर देखो 2 × 0 1 × 1 प्लस 3 × -1, फिर आ जाओ इसमें 2 × 1 1 × 3, फिर 3 × 0। यानी दुख आपको, ठीक है। अब इससे भी क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। जब इससे हो गया तो अब इसमें आते हैं, ठीक है। ये R3 है, तो R3 से जैसे चलेंगे तो उसी तरह से क्या करेंगे, कॉलम 1 में आएंगे, कॉलम 2 में आएंगे, कॉलम 3 में आएंगे। तो हम आते हैं पहले कॉलम 1 में। तो ये पहले के साथ 1 × 2, फिर देखो माइनस प्लस माइनस कर दो, 1 × 2 लिख दो, ठीक है। अब फिर क्या करो, प्लस, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 0 × 1 कर दो।
अब इसमें आ गए तो इसमें आ जाओ, इसी से चलेंगे, ठीक है। 1 इंटू 0, अब देखो प्लस माइनस, तो माइनस कर देंगे 1 इंटू 1, फिर देख लो प्लस 0 इंटू माइनस 1, फिर इसमें आ जाओ, इसी रो से चलेंगे, इस कॉलम में आएंगे 1 इंटू 1 माइनस अब प्लस, तो सीधे माइनस 1 इंटू 3, फिर 0 और 0 है तो 0 इंटू 0। कोई परेशानी आपको नहीं ना? चलो गुड। अब देखो जब मल्टीप्लाई कर दिए तो आगे का कहानी देखना है कि क्या है। तो ये अगर इसको देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1। यहां देखो ये 0 हो गया, फिर प्लस में 0, प्लस माइनस माइनस 1 हो गया, 2 गुना 1 है तो मतलब 2 हो गया, और 0 गुना 3 है तो मतलब 0 हो गया, और फिर ये हो गया आपका 0। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? गुड। अब इसमें आ जाओ, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 हो गया, अब प्लस 3 हो गया, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो 2 हो गया, फिर माइनस 2 हो जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, और ये माइनस 1 हो गया, और देख लो ये 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, और माइनस 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखो ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर दिए। रिजल्ट में क्या मिल रहा है, 4 1 5, ठीक है, फिर 4 2 6 6 3 9, ओके, और ये टोटली 0 आपको बच रहा है। फिर यहां देख लो माइनस 1 बच रहा है, यहां पर देखो 1 माइनस 3 है तो माइनस 2, ठीक है, और ये माइनस 1, ओके, ये 2, और ये 3 2 5, ठीक है, और ये माइनस 2, काटे नहीं है, काटे नहीं है, इस तरह से। ये बड़का है छोटका है, हा? नहीं, ये क्या है, ये बड़का नहीं है, ये छोटका है, ये बड़का है, तो लेकिन इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो इसलिए हम उसी का चिन्ह लिए। 3/3 का आ गया, कोई परेशानी आपको? ये जो निकला ये निकला ए स्क्वायर। क्या निकला भाई? ये जो निकला ए स्क्वायर निकला। अब आपको क्या करना है, लिखना है अब, और अब में क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो ए स्क्वायर का क्या है वैल्यू, ए स्क्वायर का मान क्या है, ए स्क्वायर के बराबर क्या है, ठीक है, ए स्क्वायर के बराबर क्या है, ए स्क्वायर के बराबर ये अव्यू है, 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, फिर माइनस 5, और ए के जगह पर जो ए के बराबर में है उसको लिख देंगे 2 0 1 2 0 1 2 1 3 2 1 3, ठीक, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, अब प्लस 6i, तो 6i, आई कितना है 100, राइट, 100 010 001, यानी दुख आपको नहीं ना? गुड। आ जाओ, 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2, माइनस को रहने दो और 5 को अंदर भेजो, ठीक है, और 5 जब अंदर जाएगा तो प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, फिर 0 से मल्टीप्लाई 0, तो ये 5, ये माइनस 5, ये 5, ये 15, और ये 0। उसी तरीके से क्या करो, 6 को अंदर भेजो, और 6 भी जब अंदर जाएगा तो 0 से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जहां 1 है वहां क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। देखो 3/3 का ये भी है, 3/3 का ये भी है, 3/3 का ये भी है। अब इसको इसके साथ माइनस करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ प्लस कर देंगे, तो एक ही बार में सारा काम कर देते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट लो, 5 माइनस 10 प्लस 6, फर्स्ट ले लिया, सेकेंड माइनस 1 माइनस 0, यहां पर प्लस 0 ले ली, थर्ड, तो 2 माइनस 5, ये प्लस है बट ये माइनस लेने, ठीक है, माइनस 5 प्लस 0। कोई परेशानी आपको नहीं ना? आ जाओ, अब आ जाओ R2 में, फर्स्ट, ठीक है, जो फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड, तो -2 माइनस 5 प्लस 6, थर्ड, तो 5 अब -15 अब प्लस 0, 5 माइनस 15 प्लस 0,
अब इसमें आ जाओ लास्ट वाला में, तो 0 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5 प्लस 0, और ये माइनस 2, अब माइनस 2 ले लिए, फिर 0 प्लस 6। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, ये इसके साथ प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब माइनस 10 है तो क्या लिखेंगे 1, 9, अब माइनस 10 तो क्या होगा माइनस 1, ये क्या होगा माइनस 5। अरे देख लो माइनस 1, आई देखो 7 माइनस में होगा क्योंकि ये दोनों माइनस में है, प्लस 6 तो माइनस 1 लिख दो, और ये क्या हो जाएगा 4। कोई दिक्कत आपको नहीं ना, गुड। अब देखो यहां पे ये प्लस में है माइनस में, तो माइनस 3, और ये देख लो प्लस में है माइनस में, तो माइनस 10, और ये माइनस में प्लस में, तो ये 4। तो 3/3 का ये क्या है अवयव है। कोई दिक्कत? तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि आप किसी पॉइंट पर इस क्वेश्चन में नहीं समझ पा रहे, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, हम जवाब जरूर देंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा, हौसला मिलता है।